वजीर दाखिला का इस्लामाबाद खुदकश धमाके के मुजरिमों तक पहुंचने का ऐलान। खुदकश बमबार अफगानिस्तान से है। मोहसिन नकवी का कहना है कि अफगानिस्तान से लोग बाज नहीं आ रहे, गैर कानूनी अफगानियों का निकालना जरूरी हो गया। वजीर दिफा का दहशतगर्दों का जमीन के आखिरी कोने तक पीछा करने का ऐलान। नीस्तो नाबूद करने का अज़्म। कहा कि काबुल की आशीर्वाद के बगैर TTP दहशतगर्दी नहीं कर सकती। वजीर खारजा सागदार का कहना है कि PTI ने जेलों में कैद दहशतगर्दों को रिहा कर दिया था। बॉर्डर खुलने से वापस आने वाले दहशतगर्द फिर मुनज़्ज़म हो गए। TTP और TTA एक ही हैं। इस्लामाबाद के कचहरी खुदकश हमला केस में 5 मशकूक अफराद धर लिए गए। ज़ेर हिरासत अफराद में खुदकश बमबार के सहूलतकार की निशानदही के लिए तहकीकात। कैडेट कॉलेज वाना हमले की मनसूबाबंदी। खारजी नूर वली महसूद की जेर निगरानी अफगानिस्तान में किए जाने का इंकशाफ। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान से बराह रास्त हिदायत लेते रहे। फितना अल खवारिज से तवज्जो हटवाने के लिए जैश उल हिंद नामी तंजीम के जरिए जिम्मेदारी कबूल करवाई गई। खवारिज की ऑडियो कॉल लीक ने सारा भांडा फोड़ दिया। इस्लामाबाद खुदकश हमले के बाद फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स खोल दिया गया। वकीला की जानिब से सोग और अदालती हड़ताल बरकरार। सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की शहीद वकील जुबैर असलम के अहले खाना से ताज़ियत। जजेस ने पिम्स अस्पताल में खुदकश हमले के जख्मियों की इयादत भी की। सत्ताईसवीं तरमीम में मजीद तरमीम। सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट डाले गए। PTI के सैफुल्लाह अबड़ो और JUI के अहमद खान ने भी हिमायत में वोट डाले। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरमीम पेश करने की तहरीक वजीर कानून ने पेश की। मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। आर्टिकल 6 के मुर्तकिब अफराद को कोई अदालत तौसीक नहीं देगी। कोई अदालत किसी मार्शल लॉ या गैर आईनी इक़दाम पर मोहर नहीं लगा सकेगी। PTI अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज। आइन की तबाही नामंजूर के नारे लगाए। झंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। वोटिंग के अमल का बायकॉट। ऐवान से वॉकआउट भी किया। सेनेटर अली जफर ने 27वीं तरमीम को धोखे और फरेब पर मबनी करार दे दिया। कहा कि उजलत में तरमीम मंजूर होंगी तो गलतियां होंगी और वजाहतें देना पड़ेंगी। जल्दबाजी में कानून साजी का इल्जाम लगाने वाले भूल गए कि उनकी पार्टी ने किस उजलत में गैर आईनी तरीके से असम्बली तोड़ दी थी, जिसके लिए इजलास तक बुलाना गवारा न किया गया। ऐसे तबसरे नहीं करने चाहिए जो आइन और कानून के खिलाफ हों। इसहाकदार का सेनेटर अली जफर को मशवरा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने मुस्लिम लीग नून पर धोखा देने का इल्जाम लगा दिया। ऐवान में इजहार ख्याल के दौरान कहा कि ये बात दिल में रखेंगे, मामलात बाद में भी चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज सलाहुद्दीन पंवर का चीफ जस्टिस को खत। फुल कोर्ट इजलास बुलाकर 27वीं आईनी तरमीम का जायजा लेने की इस्तदा। वफाकी काबीना का गुज़श्ता रोज मुलतवी होने वाला इजलास कुछ देर बाद होगा। ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम में शामिल नई शिकों की काबीना से मंजूरी की जरूरत नहीं। राना सनाउल्लाह ने सेनेट इजलास से खिताब में कहा है कि पार्लियामेंट ने दुश्मन को शिकस्त देने वाले जर्नैल को इज्जत दी। पूरी कौम ने आर्मी चीफ को एजाज दिया। अब आईनी तौर पर एजाज दे दिया गया। सेनेट में श्रीलंका की टीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। श्रीलंका की टीम ने बेहतरीन स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया। करारदाद का मतन। वजीर दाखिला ने श्रीलंकन क्रिकेटर्स को स्टेट गेस्ट करार दे दिया। वाज़ेह किया कि फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वजीर दिफा से बात करके सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई।
सह मुल्की सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। वफाकी वजारत दाखिला ने 30 नवंबर तक फौज और रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। सह मुल्की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की इस्लामाबाद आमद। सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचाया गया। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। खतरात के पेश नजर कॉलेजेस के लिए अलर्ट। एक मरकजी गेट के सिवा तमाम दरवाजे बंद रखने की हिदायत। चेकिंग बढ़ाने और कैमरे फाल करने की भी हिदायत। पाकिस्तान और बरतानिया का मुजरिमों की हवालगी पर दो तरफा मुआवनत बढ़ाने पर इत्तफाक। बच्चों की ऑनलाइन हिरासानी के सदेबाब के बाहमी इश्तराक कार और कोऑर्डिनेशन मौसर बनाने का फैसला। सदर ममलिकत का बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन के एजाज़ में अशाइया। सदर आसिफ ज़रदारी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस ने पार्लिमानी सिफारतकारी के जज्बे को मज़ीद मजबूत किया। गवर्नर पंजाब का कहना है कि नून लीग ने सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। सदर ममलिकत को हमेशा हिट लिस्ट पर रखा गया, लेकिन अदालतों से साबित कुछ नहीं हुआ। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का माहौल दोस्ती के मिशन में पंजाब हुकूमत से शराकतदारी पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब के मौसमियाती बेहतरी के इक़दाम को कार्बन क्रेडिट्स में तब्दील करके ग्रीन ग्रोथ प्रोजेक्ट्स बनाने की पेशकश। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब कर लिया गया। बोर्ड क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पहला जायजा भी मंजूर करेगा। सोने की फी तोला कीमत में 8,300 रुपये इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,45,062 रुपये हो गई। 10 ग्राम चांदी 196 रुपये महंगी हो गई। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा ताउन के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कैनेडा बाहमी ताल्लुकात और तरक्याती शराकतदारी को मजबूत बनाने के अज़्म पर इत्तफाक। ATC रावलपिंडी ने एहतजाज केस में 10वीं बार अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्तान सक्खर मोटरवे पर भोंग इंटरचेंज की तामीर के दरकार फंड्स जारी न किए जाने पर NHA और वजारत मनसूबाबंदी हुकाम से जवाब तलब कर लिया। कराची में बिलावल हाउस के करीब सेफ सिटी कैमरों के लिए लगाया गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी कर लिया गया। वारदात के बाद कैमरे भी उतार लिए गए। शेखुपुरा में जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा के आबाई घर का मरकजी दरवाजा चुरा लिया गया। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में लाइट हाउस पर नाले के करीब बनी आरजी दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। पेशावर के इलाके बादीजई में बरसाती नाले में देसी साख्ता बॉम्ब फट गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शहदादपुर में स्कूल टीचर की पुलिस हिरासत में मुबैना तशद्दुद से हलाकत। लवाहिकीन और इलाका मकीनों का कौमी इशारा पर धरना। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। PIA बोर्ड का शोबा इंजीनियरिंग को मखसूस अलाउंस देने का फैसला। PIA की निजकारी से कबल जरूरी मंजूरियों को भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों में एक शहरी हलाक और 5 अफराद जख्मी हो गए। कंबोडिया का थाई फौज पर सरहदी गांव में बिलाश्तियाल फायरिंग का इल्जाम। और वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफाइंग राउंड की सीरीज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी।